हेलो। आज हम लोग सीरीज कर रहे हैं जो कि सीरीज का हमारा थर्ड डे है। इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स करवा रखे हैं। तो ये हमारा बीएससी नर्सिंग का है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि 12th का चैप्टर है। क्या चुका है? 12th का बायो चैप्टर स्टार्टिंग है और ये डिलीट हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन डिलीटेड पोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारे नहीं, फिर भी मतलब एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, जिनको रिम्स रांची के लिए पढ़ रहे हो, जो रिम्स रांची के लिए, तो उसके लिए 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग छोटा छोटा चैप्टर, ये चैप्टर कितना 5 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा होगा 12th में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही हूँ, तो 12th से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं 1 मिनट बात करना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखो, एग्ज़ाम में मात्र 20 डेज़ बचा हुआ है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के करवा दें, बट बाबू पॉसिबल कैसे है कि मैं तीनों का करवा दूँ 20 दिन में ही। तो इसीलिए प्लीज़ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि देखो, फिजिक्स और फिजिकल जो है प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल जो है प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करो आप कि जिन भी टीचर का आपको समझ आता है, यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो आपको प्रोवाइडेड मिलेगा बहुत से टीचर्स का। जो टीचर का आपको समझ आता है वो टीचर का पढ़ो और सारे न्यूमेरिकल, सारे फार्मूला एक सीट पे रखो और सारे फार्मूला से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर वैसा हो तो रोज आके मुझे ये बताना कि आज मैंने फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट किया। कहीं भी कमेंट कर देना कि आज मैंने फिजिक्स का वो चैप्टर कंप्लीट किया। तो उससे होगा कि आपको अटेंडेंस देना होगा कि हाँ, मैं रोज कर रही हूँ। ठीक है, आज मैंने काइनेमेटिक्स किया, आज मैंने टेंशन वाला जो भी चैप्टर है वो किया, डायनेमिक्स किया, फिर आज मैंने लाइट चैप्टर की, ऑप्टिक्स की, सेमीकंडक्टर किया। तो इस टाइप का आप बोल सकते हो, क्योंकि आपका पोर्शन कंप्लीट होते जाएगा तो आप कहीं बोलते जाओगे ना तो अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो देखो, तो आप लोग प्लीज़ फिजिक्स और फिजिकल का हर एक न्यूमेरिकल में, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। अभी तक तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं देता है तो वो 10 से देता है। ठीक है, 10 से देता है। तो इतना ही बात करूँगी, ज़्यादा बात हो गया भाई। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का। तो ये क्वेश्चन है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो 30 क्वेश्चन मैं लाई हुई हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फ्यूजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुखंडन, मतलब मल्टीपल फ्यूजन द्वारा प्रजनन करता है? तो वो क्या है? हमारा अमीबा। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स naturally through adventitious birds present on the leaf margins, मतलब adventitious birds, जैसे यहाँ निकल रहा है, यहाँ जैसे कौन सा लीफ था वो बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ती के किनारे पर स्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रजनन करता है? देखो भाई, मैं हिंदी इसीलिए भी पढ़ दे रही हूँ कि बहुत बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, तो उन लोग को समझ आए, क्योंकि मुझे हिंदी एकदम अच्छा नहीं लगता है जो साइंस वाला हिंदी रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी कॉपरेट करो। तो वो है हमारा ब्रायोफिलम का लीफ, जो पढ़ा होगा। ये तो हमारा मॉर्फोलॉजी में भी है और फर्स्ट यूनिट में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ब्रायोफिलम का होगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? फर्टिलाइजेशन। देखो, बाइनरी फिजन तो बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। बडिंग भी, जो बड कट के गिर जाता है तो उसको हम लोग बडिंग बोलते हैं, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन, जो कि होता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब आ गया हमारा द जुवेनाइल फेज इन एन ऑर्गेनिज्म इज द पीरियड, मतलब किस जीव में जुवेनाइल फेज, मतलब किशोरावस्था वह अवस्था है। तो किशोरावस्था को ही जुवेनाइल फेज किस टाइम बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर अटेनिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब प्रजनन परिपक्वता प्राप्त करने से पहले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्टीम ट्यूबर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना, कंद
स्टीम ट्यूबर द्वारा प्रजनन करता है। तो ये कौन सा पौधा करता है आप लोग बताओ। तो ये कौन सा पौधा करता है, ये हमारा पोटैटो करता है। तो आप लोग देख रही हो पोटैटो में ऐसे ऐसे निकलता है ट्यूबर टाइप का। देन हमारा 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का हिंदी क्या होगा, खंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका फ्रेगमेंटेशन का क्या होगा आपका, स्पाइरोगायरा। ठीक है, क्या होगा, स्पाइरोगायरा। यहाँ स्पाइरोगायरा लिखता है बट स्पाइरोजायरा होता है। ठीक है। इन हायर प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस विथ, मतलब उच्च पादपों में प्रजनन अवस्था की शुरुआत किससे होती है। तो उच्च पादपों में प्रजनन अवस्था की शुरुआत किससे होती है, बताइए आप लोग। अच्छा, एक आइडिया, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगी क्या कि आप लोग बताओ। तो इसमें क्या होगा हमारा, फ्लावर इनिशिएशन, पुष्प बनाने की शुरुआत। देखो बाहर का साउंड में प्लीज़ ध्यान मत देना, प्लीज़ मैं जो बता रही हूँ उसमें ध्यान देना, बाहर का साउंड में बिल्कुल ध्यान मत देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा करेक्टली मैच है। तो अमीबा बडिंग से, ये तो बिल्कुल नहीं है। अमीबा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी शुरुआत में ही पढ़ा था। हाइड्रा बाइनरी फ्यूजन से, हाइड्रा भी बाइनरी फ्यूजन, बताओ कौन सा करेक्टली मैच है। हाइड्रा भी बाइनरी फ्यूजन से बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। राइजोपस जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमारा मैच है, मतलब बीजाणु निर्माण। ठीक है। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोसियस प्लांट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी डायोसियस पौधा है। तो कौन सा द्विलिंगी पौधा है हमारा, हिंदी भी ना भाई अजीब होता है। तो ये है हमारा पपाया। ठीक है, मतलब पपीता। और देखो आप लोग बोलते हो, मैं करवा भी दूंगी कि मैं अगर यही सीरीज़ जो मैं स्टार्ट अभी की हूँ 20 दिन पहले, वही सीरीज़ अगर मैं 3 महीने पहले स्टार्ट करती ना, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल सारा कुछ करवा देती। बट बहुत लेट हो गया यार। अभी है टाइम कि आप लोग ज़्यादा अपने से मेहनत करो एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। ठीक है, कुछ चीज़ें देखो लेकिन अपना से मेहनत जो ज़्यादा करेगा वही रिम्स रांची जाएगा। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग बोलते हो कि नीट से हार्ड नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है नीट से हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी जानती हूँ नीट से हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक ही कॉलेज है, एक ही कॉलेज है। ठीक है। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा है, मतलब हिंदी क्या है इसका, अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, बताओ। इसमें होगा हमारा ऑफस्प्रिंग आर जनरली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग जो भी एसेक्सुअल से रिप्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो एसेक्सुअल से कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस हुआ, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब बच्चा जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा, तो वो एकदम आइडेंटिकल मतलब डिट्टो सेम होगा अपने पेरेंट्स का। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। मतलब मुकुलन बड होता है, फिर यहाँ धीरे धीरे ये बड बढ़ता है, फिर ये टूट के गिर जाता है, तो वो प्रोसेस को हम लोग बडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्या कौन सा करता है, यीस्ट जो है वो बडिंग द्वारा करता है रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू अ बल्ब, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा उदाहरण है आपका, ओनियन। ठीक है, प्याज। प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड साउंड ध्यान ना दो, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ कि बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल ध्यान मत दो। अब द रिप्रोडक्टिव फेज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब किसी जीव में प्रजनन अवस्था रिप्रोडक्टिव फेज की विशेषताएं क्या है। तो वो रिप्रोडक्टिव फेज की विशेषताएं क्या है आप लोग बताओ।
तो वो विशेषताएं हैं क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्टिव फेज की विशेषताएं बोला जाता है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस नेचुरली थ्रू राइजोम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा राइजोम द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रजनन करता है। ठीक है, क्या प्रजनन करता है, तो इसमें कौन सा पौधा होगा आपका, बताओ जरा बताओ। तो इसमें होगा हमारा जिंजर। ठीक है, अब हो गया हमारा 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो करेक्टली मैच क्या है हमारा, स्टार्टिंग कहीं, हाइड्रा बडिंग, ठीक है, अमीबा फ्रेगमेंटेशन ये तो सही नहीं है, स्पाइरोगैरा बडिंग ये भी सही नहीं है, राइजोपस बाइनरी फ्यूजन ये भी सही नहीं है। तो हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से होता है। बडिंग कैसा वाला प्रोसेस है, ऐसे जाता है, बड निकलता है, फिर धीरे धीरे ये बड बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बड टूट जाता है, तो फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अब आ गया हमारा 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, मतलब निम्नलिखित में से किस विधि में बीजाणुओं स्पोर्स का निर्माण होता है। तो स्पोर्स का निर्माण किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन वाला, बीजाणु निर्माण में। ठीक है, अब हमारा 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू रनर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रनर द्वारा प्रजनन करता है। तो कौन सा पौधा रनर द्वारा प्रजनन करता है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे वाला प्रजनन जो एक जगह जाता है, फिर यहाँ जड़ करता है, फिर यहाँ जड़ करता है, फिर यहाँ जड़ करता है, वो वाला। ठीक है, वो उसको हम लोग रनर बोलते हैं। देखो ये सब चीज़ हमारा मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द ओल्ड एज फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब किसी जीव की वृद्धावस्था को क्या कहा जाता है। तो किसी जीव की वृद्धावस्था को सेनेसेंट फेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेनेसेंट फेज, वृद्धावस्था। तो अब हम लोग जाएंगे 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें बोला जा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड फर्टिलाइजेशन, ये तो गलत है। ठीक है, ओनली वन पेरेंट्स इज जनरली इन्वॉल्व, ये सही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स से सब कुछ हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स चाहिए होता है। अब आएगा 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है आपका, बल्ब, राइजोम, ग्राफ्टिंग, ट्यूबर, तो इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ इसमें से आपका कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ्टिंग जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसमें से कौन सा जीव बाइनरी फ्यूजन द्वारा प्रजनन करता है, आप लोग बताओ। तो वो होगा हमारा अमीबा। ठीक है, क्या होगा, अमीबा। और जो मतलब प्रजनन करता है, इसमें एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं का विभाजन हो जाती है। ठीक है, अब हमारा आएगा 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल प्लांट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक वार्षिक एनुअल पौधा है। तो एनुअल प्लांट कौन सा है हमारा, वीट। ठीक है, गेहूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज आर्टिफिशियल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है। तो कौन सा कृत्रिम विधि है आपका, लेयरिंग। ठीक है, क्या है, लेयरिंग। अब 24 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब वनस्पति प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपका, बताओ। तो ये होगा हमारा न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द
पेरेंट, मतलब जो न्यू वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो न्यू प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल, मतलब सेम दिखेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टीम कटिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने की कटिंग द्वारा प्रजनन करता है। तो कौन सा पौधा आपका तने की कटिंग द्वारा प्रजनन करता है? रोज। ये तो सब जानते होंगे कि रोज का टहनी काट के और फिर कोई दूसरा घर में लगाता है तो वो हो जाता है। तो इनमें से कौन सा? राइस तो देखा होगा कि धान जो होता है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो तो जड़ से ही लगाता है। मस्टर्ड भी देखा होगा कि वो स्टीम से नहीं लगाता है। मेज भी देखे होंगे कि स्टीम से नहीं लगाता है। तो इसमें क्या होगा? रोज ही होगा। तो अब हमारा 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, मतलब क्या है हमारा? अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतानों को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या कहा जाता है उत्पन्न संतानों को? अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा, इसमें हम लोग बोलेंगे क्लोन्स। ठीक है, क्लोन्स जो होता है जेनेटिकली सिमिलर होता है, जो अपना पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक प्रजनन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी अलैंगिक प्रजनन की विशेषता नहीं है? हाई जेनेटिक वेरिएशन। क्या होगा? हाई जेनेटिक वेरिएशन, अधिक अनुवांशिक विविधता। अब हमारा आ गया 28 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण मतलब स्पोर फॉर्मेशन द्वारा प्रजनन करता है? तो वो हो गया हमारा, क्या हो गया? ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले भी। तो वो हो गया हमारा राइजोपस। देखो प्लीज़ आप लोग का कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रहा तो मैं सारा चैप्टर्स का ऐसे ही एमसीक्यू करवाऊंगी, लेकिन अगर मैंने कंसिस्टेंसी नहीं देखा आप लोगों में तो मैं छोड़ दूंगी यार। क्यों? आप लोग का ना, आप लोग का भला हो रहा है ना मेरा भला हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कंसिस्टेंसी दिखाओ और अपने से भी आप लोग एमसीक्यू प्रोवाइड मतलब पढ़ो। ठीक है, ये नहीं कि 30 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं प्रोवाइड करा रही हूँ कि जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना तरफ से भी कोशिश करोगे तभी रिम्स हो पाएगा, नहीं तो मिल जाएगा आपको कोई भी ना कोई प्राइवेट कॉलेज। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, मतलब जन्म और प्रजनन परिपक्वता के बीच में अवस्था को क्या कहा जाता है? ठीक है, परिपक्वता। भाई इतना डिफिकल्ट वर्ड हिंदी में क्यों होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? जुवेनाइल फेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन का मुख्य महत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें से प्रजनन का मुख्य महत्व क्या है आपका? निम्नलिखित में से बताओ। ये छोड़ दूँ क्या मैं आप लोगों के लिए? नहीं भाई, फिर बोलोगे नहीं आता होगा इसीलिए छोड़ दी। विच ऑफ द वन ऑफ द सिग्निफिकेंस रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा हमारा? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब जाति की निरंतरता बनाए रखना। प्लीज़ आप लोग कॉपरेट करो, आप लोग देखते जाओ, 1 बाय 1 मैं करवा दूंगी। और मैंने क्या बोला? फिजिक्स और फिजिकल। ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल का फॉर्मूला आप लोग चार्ट लिखो, 1 शॉर्ट वीडियो देखो, क्योंकि जब तक आपको फिजिक्स का जो है क्या बोलते हैं चैप्टर आपको पता नहीं होगा, आपको एमसीक्यू करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिजिक्स का आपको चैप्टर पता होना चाहिए, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके अनुसार आप लोग पूरा कर लो ना भाई। एक फार्मूला से 10 क्वेश्चंस करोगे ना तो वो फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का एमसीक्यू लेने का मतलब है मैं पहले पढ़ा चुकी रहती, फिजिक्स जैसे मैं पहले पढ़ा चुकी रहती, उसके बाद एमसीक्यू में लेती तो अच्छा होता। लेकिन जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है आप लोगों को फिजिक्स या फिजिकल, तो ये सब चीज़ें होती है कि बायो होता है कि नॉर्मली सबको आता है लगभग, जो नीट के लिए बैठे हैं ना, अगर वो रिम्स में दे रहा है तो ये सब क्वेश्चन उसके लिए एकदम इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। तो बायो फिजिक्स का, बायो केमिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगी और पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगी। ठीक है, आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहो एंड जो भी हो कमेंट करो कि क्या क्या आपको तकलीफ़ हो रही है या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।